हेलो एवरीवन। तो पिछला वीडियो भी मैंने इसी टॉपिक पर डाला था, लेकिन उसका क्वालिटी अच्छा नहीं था। तो मैं फिर से उसी टॉपिक पर ये वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। इसमें हम देखेंगे कि शुरुआत कैसे करते हैं अपने कोड की, बेसिक सेटअप्स क्या हैं। तो हम अपने जो भी कोड लिखेंगे वो लिखेंगे यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो विजुअल स्टूडियो कोड में इस तरह से हम अपने कोड लिखेंगे जावा में। इसको डाउनलोड करने के लिए हम सिंपली वेब ब्राउजर क्रोम पर जा सकते हैं और वहाँ सर्च कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। फिर उसके वेबसाइट पर जाकर हम डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहां से विंडोज के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहे तो एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसको डाउनलोड करने के बाद हम सेटअप करेंगे। लेकिन अब कोड लिखने से पहले हम देखना चाहेंगे कि हमारा कोड रन कैसे होता है, एक्चुअली में उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो उसके एग्जीक्यूट होने में दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। मैं बताता हूँ वो कौन से हैं। तो हाउ डू आवर कोड एग्जीक्यूट्स। तो इसमें दो प्रोसेस हैं। पहला तो है कंपाइलेशन और दूसरा है एग्जीक्यूशन। कंपाइलेशन में क्या होता है कि हम जो भी कोड लिखते हैं उसको कहा जाता है सोर्स कोड। और सोर्स कोड हम जावा में लिखेंगे। फिर सोर्स कोड क्या होता है, कंपाइलर के थ्रू कंपाइल किया जाता है और कन्वर्ट कर दिया जाता है बाइट कोड में। फिर एग्जीक्यूशन प्रोसेस में क्या होता है, और ये कंपाइलेशन प्रोसेस करता है जेडीके। जेडीके क्या है, जावा डेवलपमेंटल किट। फिर एग्जीक्यूशन में क्या होता है, हम जो बाइट कोड में ये कन्वर्जन किए रहता है कंपाइलेशन, ये जेवीएम के थ्रू जावा वर्चुअल मशीन कन्वर्ट हो जाता है नेटिव कोड में, कंप्यूटर्स के लैंग्वेज में। फिर वो कोड एग्जीक्यूट हो जाते हैं। फिर एक और बात मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। वो क्या है कि हर लैंग्वेज को लिखने के कुछ स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन होते हैं, रूल होते हैं, कुछ फ्रेमवर्क होते हैं, और उनको हम कहते हैं सिंटैक्स। वो कोई भी लैंग्वेज हो, वो चाहे सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, सभी का एक अपना सिंटैक्स होता है, डिफाइंड रूल होता है जिसके अंडर हम लिखते हैं। अभी मैं कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखने जा रहा हूँ। अपना फर्स्ट कोड हम सभी एग्जीक्यूट करेंगे जो कि होगा हेलो वर्ल्ड। तो देखते हैं कि उसमें किस तरह के सिंटैक्स हैं, क्या रूल्स हैं हमारे। फिर उसमें जो कुछ टर्म्स है वो मैं आपको समझाऊंगा, डिफाइन करूंगा। तो आइए अपना फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखते हैं। तो इस तरह से मैंने एक फोल्डर बनाया है जावा प्रैक्टिस, जहाँ मैं भी जावा का प्रैक्टिस करता हूँ। आप भी ऐसा कोई फोल्डर बना ले। फिर मैं इसमें एक फाइल नेम फाइल बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ फर्स्ट डॉट जावा। एंटर। तो हम जिस भी नाम से फाइल बनाएंगे उसका क्लास का नाम वही हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ फाइल का नाम फर्स्ट रखा, तो यहाँ क्लास का नाम भी फर्स्ट हो गया। अब आइए आगे की कुछ कोड्स का लाइन लिखता हूँ। तो अब इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। इस तरह यहाँ ये हेलो वर्ल्ड रन हो गई।
हमने प्रिंट करा लिया उसे। अब समझते हैं इसमें मैंने क्लास क्या लिखा है, स्टैटिक वॉइड क्या है, मेन क्या है, फिर नीचे जो है वो प्रिंट क्या है। तो प्रिंट तो होता है कि आउटपुट प्रिंट कराने के लिए जो भी हम लिखते हैं। बाकी की चीजों को समझते हैं हम। तो जैसे मैंने लिखा है पब्लिक क्लास फर्स्ट, और इसके अंडर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्ट्रिंग ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और फिर यहाँ पे हमें जो एग्जीक्यूट कराना था वो हमने लिखा था जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो सबसे पहली बात, क्लास क्या होती है? तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स। और फंक्शंस क्या होते हैं? दीज एग्जीक्यूट आवर टास्क। सिंपल से एकदम बेसिक सा एग्जांपल ले क्लास और फंक्शन का, तो वो ये होगा, जैसे हम सभी के पास घर में टीवी होती है, तो ये हम टीवी का रिमोट मान लें, और इसके अंदर ये डिफरेंट बटन्स होते हैं। तो ये जो रिमोट है इसे हम क्लास कह देते हैं। सॉरी, ये क्लास हो गई। और ये जो डिफरेंट बटन्स हैं इन्हें हम कह देते हैं फंक्शंस। तो ये रिमोट क्या हुई, ये रिमोट डिफरेंट डिफरेंट बटन्स, डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन ऑफ फंक्शंस को अपने अंदर स्टोर करके रखी है, जिसके अलग अलग काम है। और अलग अलग बटनों का क्या काम है कि जिस तरह का रिक्वायरमेंट हमें होगी, जो हमें करना होगा, उस तरह से हम इन्हें एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो ये डिफरेंस है क्लास और फंक्शन के बीच में। बाकी ये पब्लिक, फिर ये स्टैटिक क्या है, ये वॉइड क्या है, ये हम ऊप्स में जानेंगे। ये होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और फिर देखेंगे कि वहाँ ये चीजें क्या होती हैं। यहाँ वॉइड का मतलब है ये जो फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आगे हम चल के 2 3 4 लेक्चर्स के बाद फंक्शंस बनाना सीखेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि रिटर्न टाइप क्या होते हैं, बाकी चीजें क्या होती हैं। और ये जो मेन है, ये है नाम फंक्शन का। और यहाँ मेन से मतलब है कि एवरी अदर फंक्शन will be called here and will be executed। तो मेन फंक्शन में ही हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हम अपनी जरूरतों के हिसाब से या प्रॉब्लम के हिसाब से बनाते हैं, उसको मेन फंक्शन के ही अंदर कॉल करते हैं, क्योंकि वो एग्जीक्यूट वही होंगी। तो मेन फंक्शन के अंदर वो काम करते हैं। कुछ और चीजें जान लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ एलएन लगाया है, तो एलएन से क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन क्रिएट होता है। अब मैं अगर अगले लाइन पे प्रिंट कर रहा हूं, माय नेम इज आयुष, और इसको सेव करके रन करूं, तो यहाँ फर्स्ट लाइन पे प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड, और दूसरे लाइन पे प्रिंट हुआ माय नेम इज आयुष। और अगर वहीं मैं यहाँ से ये एलन हटा देता हूँ और फिर सेव करके तब रन करता हूँ, तो फिर ये लाइनें मिक्स हो गई, क्योंकि पहला जो एग्जीक्यूशन हमने किया, पहला जो हमने आउटपुट निकालने के लिए
लाइन ऑफ कोड लिखा, वो नेक्स्ट लाइन के लिए स्पेस प्रोवाइड नहीं कर रही है। इसके लिए एक और तरीका भी हम यूज कर सकते हैं। इसी के अंदर हम कुछ इस तरह से लिख लिख कर एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर चीजें नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगी। आप चाहे तो इसको खुद से आजमा सकते हैं, खुद से देख सकते हैं कि हम कैसे प्रिंट एलन और प्रिंट का यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो कुछ होमवर्क प्रॉब्लम भी कर सकते हैं इस पे, जो मैं आपको बताता हूँ। आप इस तरह से कुछ पैटर्न्स को प्रिंट कर सकते हैं। आप जरूर कीजिएगा प्रिंट। और आप इसको इन्वर्ट करके भी प्रिंट करने का ट्राई करें। फिर आप चाहें तो स्क्वायर कुछ इस शेप के प्रिंट करके देखें। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं चाहूंगा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में डालें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।